एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी ये वाला जो मेरा व्लॉग है ये है ट्यूसडे की इवनिंग का। शाम से मेरा व्लॉग स्टार्ट होता है और जो कि मॉर्निंग का व्लॉग मैं आपके साथ बहुत बार वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, तो मैंने सोचा चलो आज इवनिंग का रूटीन आपके साथ शेयर किया जाए। तो जी ये शाम की चाय से स्टार्ट होता है और शाम को तो अक्सर चाय बनती है जो कि ऑफिस से आ जाने के बाद मेरे यहाँ रेगुलर बनती है। जिसको चाय पीनी है चाय पीते हैं, जिसको कॉफ़ी पीनी है वो कॉफ़ी पी लेते हैं। तो मेरे को तो भाई चाय पसंद है, इसलिए मैं अपने लिए ज़्यादातर चाय ही बनाती हूँ। आपको क्या पसंद है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो फिर चलिए चाय पी लेते हैं। और इतना समय नहीं था कि बाहर बैठ के चाय पी जाए, इसलिए थोड़ी जल्दी थी खाना बनाने की। और क्योंकि अष्टमी का भी दिन था, शाम को जल्दी किचन वगैरह साफ़ करनी थी क्योंकि नवमी थी नेक्स्ट डे और ढेरों काम थे सफाई का। किचन की सफाई का बहुत ज़्यादा काम था मेरे लिए। तो फिर क्या था ना, मैंने यहाँ पे अरहर की दाल चढ़ा दी थी और मेरे घर में ज़्यादातर अरहर की दाल ही ज़्यादा लोग पसंद करते हैं ना, इसलिए मैंने अरहर की दाल चावल रोटी ही बनाना सोचा क्योंकि जल्दी भी बन जाता है। और पता है आज ना इतना मतलब मेरे को इतना अपसेट हो रही थी, मैं इतनी मायूस थी क्योंकि अष्टमी भी थी और जैसे जैसे सुबह से ही मैं अपसेट थी। पता है अष्टमी को मतलब इतना अच्छा लग रहा था, 9 दिन मैंने व्रत रखा, ऐसा लग रहा था मेरे साथ कोई रूहानी अजीब सी फीलिंग है, अजीब सी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, इतना अच्छा लग रहा था मुझे। लेकिन पता है जैसे ही शाम होती गई और फिर ना मुझे इतना रोना रोना सा आया, रात भर मैं ना पता है ठीक से सो नहीं पाई। जब मैंने शाम की पूजा करी ना मुझे बस भगवान का चेहरा याद आता रहा और मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब कल से ऐसा नहीं होगा, कल इसका उद्यापन हो जाएगा, कल ऐसा नहीं होगा। और बस यही सब सोच सोच के मुझे इतना रोना भी आ रहा था। मुझे लगा कि मैं बस भगवान से पता है क्या कह रही थी कि हे एक कल आप मुझे छोड़ के चले जाओगी, मेरे घर से ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। बस यही सब मेरे दिमाग में ना ख्याल आ रहे थे। इसीलिए मुझे बहुत एक तो वो भी था कि हाँ कल नौमी है, कल ये करेंगे वो करेंगे। और फिर यही सब दिमाग में ना मेरे चल रहा था। और फिर देखिए मैं अब क्या कर सकते हैं, नवरात हैं, फिर सब लोग घर में भी यही समझा रहे थे कि अरे फिर से आएगा नवरात, फिर से होगा ऐसा। और मतलब हर बार तो मैं रखती हूँ लेकिन मुझे कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई जो मुझे इस बार ऐसी अजीब सी मतलब फील हो रहा था, रोना रोना जैसा। चलिए फिर से नवरात आएगी, फिर से हम वही सब चीज़ करेंगे। बस इसी के साथ शुरू करते हैं अपना ये वाला व्लॉग। तो यहाँ पे मैंने सिंपल जीरा अजवाइन नहीं जीरा और हरी मिर्च का तड़का लगा दिया था दाल में। टमाटर पहले ही मैंने उसमें दाल में डाल दिए थे, बताना ही भूल गई वीडियो के साथ साथ अपनी इस वाली बात को शेयर करने लगी आपके साथ, इसीलिए। फिर दाल चावल बन गए थे, फिर थोड़ी देर बाद रोटी बना ली थी और सारा किचन वगैरह भी साफ़ करना था, इसलिए मैंने ना 8 सवा 8 बजे तक सारा खाना बनाकर रेडी कर लिया था। और आप मेरा चेहरा भी देख ही सकते हैं, एकदम उतरा उतरा था। पता है शाम से ना मैं किसी से बात ही नहीं कर रही थी कि मुझे इतना मतलब अजीब सा लग रहा था। बच्चे कह रहे थे मम्मी क्या हुआ क्या हुआ, वो लोग इतना एक्साइटेड थे क्योंकि उनको यहाँ से भी वो आ रहा था कि कन्या खाने के लिए, कन्या पूजन होता है ना, घर घर जाते हैं बच्चे। वैसे तो लोग लड़कियों के लिए बोलते हैं कि लड़की हो जाती है तो बड़ी आफत है, और इस दिन लड़कियों को ढूंढा जाता है पूजने के लिए। ऐसा है हमारा देश दुनिया। और फिर यहाँ देखिए दाल चावल भी बन गया था और मैंने यहाँ पे खीरा कट कर लिया था। टमाटर कोई भी नहीं खाता मेरे यहाँ, सलाद में सब कोई खीरा ही ज़्यादा खाना पसंद करता है। और दाल में भी, रोटी में भी घी नहीं लगाते हैं कोई, सिर्फ दाल या चावल में ही डाल कर देती हूँ मैं। ये मैंने पूरा किचन डीप क्लीन कर लिया था, दूध भी गर्म करके रख दिया था, शाम को चने वने भी भिगाने थे, इसीलिए मैंने सोचा सुबह के लिए ईज़ी हो जाएगा अगर ये सब साफ़ कर दूँगी ना, साफ़ रहेगा तो सुबह के लिए ईज़ी रहेगा। हल्का सा एक कपड़ा मार दूँगी ना तो ज़्यादा मतलब वो नहीं रहेगा क्योंकि सुबह इतना काम रहेगा, छोले चने हलवा पूड़ी सब कुछ बनाना रहता है। फिर यहाँ दूध भी गर्म हो गया था और बोतलें वगैरह भी मैंने सभी साथ के साथ भर के रख ली थी क्योंकि अगर दाल डाल देती हूँ ना मैं, तो दाल पकते पकते के साथ ही या तो मैं कोई और काम कर लेती हूँ या फिर मैं ना बोतलें भर लेती हूँ या बर्तन लगा देती हूँ, इस तरह का साइड का कोई काम कर लेती हूँ। ये दोनों भी काम हो जाते हैं तो आटा गूँध के रख देती हूँ क्योंकि अगर खड़े खड़े हम लोग वहाँ पे दाल ना स्लो आंच में पकाएंगे तो उसका ना जो हल्दी का पानी होता है ना पूरे कुकर में नहीं आता है।
और पूरा कुकर अगर स्लो आंच में बनाओ ना, दाल का पानी कभी बाहर नहीं आता और आराम से दाल घुट भी जाती है, अच्छी पक जाती है। तेज़ आंच पे पूरा पानी ही बाहर आ जाता है और दाल सूख जाती है। तो फिर यहाँ मैंने गैस भी साफ़ कर लिए थे। गैस का अगर ये प्लेट आपकी नहीं खुलती है ना, तो इसको आप लोग ना कोलगेट से भी साफ़ कर सकते हैं। जो वो टूथपेस्ट आता है वाइट वाला कोलगेट, इसकी हेल्प से भी इसको ना साफ़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे से चमक जाता है और इसके जो ये पानी-वानी के दाग धब्बे भी लग जाते हैं काउंटर पे हमारे, अगर आप कोलगेट से साफ़ करेंगे बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है, क्योंकि मैंने किया है। क्योंकि अगर गैस जलाते हैं ना, तो काला-काला सब जगह हो जाता है, छिट्टें लग जाती हैं और फिर वो छूटता नहीं है, कहीं-कहीं तो जलने-जलने जैसा निशान भी रह जाता है। तो अक्सर ना मैं कोलगेट से और वो होता है ना स्पंज, उससे साफ़ कर देती हूँ, स्कॉच ब्राइट वाले के रफ़ साइड वाले से, तो ईज़िली साफ़ हो जाता है सब कुछ। और वैसे भी मेरा तो एक ना काउंटर पे हाथ रहता ही है सब कुछ साफ़ करने के लिए, क्योंकि ऑयल इतना रिलीज़ होता है खाना बनाने के साथ-साथ, पूरा चिपक ही जाता है। देखने में भी नहीं अच्छा लगता। फिर यहाँ पे एक बार डस्टिंग करने के बाद मैंने सारे बर्तन भी सोचा चलो, अभी जो कि सब लोग खाना ही खा रहे हैं, पूरा सबने खाना भी नहीं खाया था, लेकिन मैंने सोचा पहले मैं यहाँ काम कर लूँ। और मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं बनाया था, सिर्फ़ 1 गिलास दूध, गुड़ मिलाकर पी लिया था मैंने, क्योंकि मेरी इच्छा ही नहीं हो रही थी। मेरे को तो रोने के अलावा कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। और 2-3 दिन पहले से अच्छा लग रहा था, लेकिन अष्टमी वाले दिन मेरा एकदम माइंड बिल्कुल से अपसेट हो गया था, मेरे कुछ भी हिम्मत नहीं करी खाने-पीने की। फिर मैंने ना यहाँ बर्तन भी सारे पानी से सिंपल खंगाल लिए थे। और बेसिंग ना, आप लोग जैसे मतलब बर्तन धुलती हूँ ना मैं, तो हमेशा पहले बेसिंग मांज लेती हूँ, क्योंकि ना मतलब मेरी मम्मी कहती थी कि बेसिंग अगर बिना मांजे बर्तन मांज के उसमें रख देते हैं, तो वो बर्तन जूठे ही माने जाते हैं, क्योंकि बेसिंग में जूठा ही बर्तन रखा रहता है और उसमें ही आपने ये भी रख दिए। तो मैं चाहे पूजा के बर्तन धोऊँ, चाहे मैं अपने किचन के बर्तन धुलूँ, तो मैं पहले बेसिंग मांज लेती हूँ, फिर उसके बाद ही बर्तन मांज के इसमें रखती हूँ। फिर इतना मैंने धो लिया था। पता है, मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि मैं अपनी वीडियो में बोल दूँ कि जैसे मतलब मैं इतना स्पीड अप कर देती हूँ बर्तन धुलते वक़्त, इतना ही तेज़ी से मेरे हाथ चले तब कितना मज़ा आए। और इतनी तेज़ी से तो मतलब धुलती भी नहीं हूँ मैं, जितना ये स्पीड करना पड़ता है, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है ना, इसलिए मुझे स्पीड करना पड़ता है ये वीडियो। और फिर यहाँ पे मैंने टैप को भी सारी तरफ घुमा के कर दिया था बेसिंग साफ़। और जैसे हमारे टैप वाटर पर भी, हमारे इस पे नल पर भी ना कहीं-कहीं ये पानी के जो सख्त जम जाते हैं वाइट वाइट कलर के, इसको भी अगर आप वो एक छोटे से ब्रश की हेल्प से या इसी बर्तन धुलने वाले स्कॉच ब्राइट की हेल्प से ही आप कोलगेट लगा के साफ़ करोगे ना, तो वो भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। एक बार आप ट्राई कीजिएगा, वाइट वाले कोलगेट से साफ़ करके देखिएगा। फिर यहाँ बच्चों का भी कुछ खाना खाने के बाद बच्चों का भी कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का था, तो मैंने सोचा चलो यही कर लेती हूँ, थोड़ा-सा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। ये लोग ना, पता है, जहाँ पे भी वो ये फ़ेविकोल या इस तरह की चिपकाने की कोई बात आती है ना, तो बहुत ज़्यादा ये लोग अपनी मर्ज़ी से करते हैं उल्टा-सीधा काम। और फिर इसीलिए लगता है कि चलो मैं ही इनके साथ जल्दी-जल्दी कर दूँ। यहाँ पे फ़िश बनाने का एक था बिटिया का, तो कृषु को बनाना भी नहीं आ रहा था, तो ये ग्लेस पेपर कट करके दे रही थी और मैंने इसका ये पूरा चिपकाया था। तो बताइएगा कैसा लग रहा है? फिर बाबू कह रहा कि मैं भी दिखा देता हूँ अपना, मैं भी दिखा देता हूँ। फिर अपना भी कुछ इसको होमवर्क मिला था, होमवर्क लेके आया था, अपना दिखा रहा था। इसकी इतनी अच्छी आदत है, इसकी पेंसिल या रबड़ या कॉपी कुछ भी नीचे गिर जाता है ना, उसको तुरंत अपने माथे से लगाता है। और ये भी मतलब हमने ही बताया था इसको करने के लिए, लेकिन कभी भूलता नहीं है ये। और ये देखिए अपना भी होमवर्क दिखा रहा है, अपनी हैंडराइटिंग दिखा रहा है कि मेरी हैंडराइटिंग कैसी है, यही कह रहा था। उसमें भी दूसरी भी कॉपी लेके आ रहा था, फिर मैंने बोला रहने दो बेटा। फिर चलिए करते हैं अपने इस वाले व्लॉग का यहीं पर एंड, और मिलती हूँ आपसे अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।